बट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पेरीमीटर। तो मेंसुरेशन में दो ही चीज होती हैं, एक होता है पेरीमीटर और एक होता है एरिया, राइट। तो बेसिक डिफरेंस जो हमने सीखा था, पेरीमीटर मतलब हम बात कर रहे हैं बाउंड्री की, तो और ये दोनों चीजें जो है हम बात करते हैं क्लोज फिगर की। कोई भी क्लोज फिगर होता है, ओपन फिगर का ना होता है ना ही उसका एरिया होता है, राइट। एरिया के लिए एक फिगर क्लोज होना चाहिए ना, yes, पूरा निकालेंगे उसको अपन, है ना। हम्म, और पेरीमीटर में क्या बात की थी हमने कि एक पॉइंट से उसी पॉइंट पर वापस आ रहे हैं अपन, उस रास्ते के जो रास्ता बनाया हुआ है उसको बोलते हैं पेरीमीटर, मतलब बाउंड्री टू बाउंड्री, राइट, पूरा बाउंड्री। तो हम फेंसिंग करते हैं या हम रस्सी बांधते हैं, ऐसे कोई भी और लगा रहे हैं गार्डन का, स्टेडियम का, तो उन सब में क्या ही होता है अपना पेरीमीटर। और पेरीमीटर की यूनिट होती है वो वही होती है सेंटीमीटर या मीटर या फिर किलोमीटर, जो भी है। सेंटीमीटर या किलोमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं होती, क्योंकि उसमें हम प्लस ए प्लस बी करते हैं, राइट। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे करते हैं, राइट। एरिया वाले केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पेरीमीटर वाले केस में क्या था, पेरीमीटर वाले केस में ये था कि मैं बात कर रहा हूँ और एक फिगर की बात करूं मैं अभी के लिए, हम रेक्टेंगल लेते हैं इजी करने के लिए चीजों को, और ये था, ये बी था, सेम इसी फिगर की बात मैं करूं और इसका हमको एरिया निकालना है। ये है और ये बी है, तो पेरीमीटर तो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा, राइट। ऐसे ऐसे करके पूरा इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि इसमें ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए प्लस बी चारों बार आता है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। एरिया जो होता है वो अपना होता है ए इंटू बी। क्या होता है? ए इंटू बी। तो जैसे मान लो चलो कि तुम्हारा ए जो है 10 मीटर का है और तुम्हारा बी जो है वो 20 मीटर का है, तो 10 इंटू 20 हो गया 200 मीटर, 200 हो गया। मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर करूं कि आपका ए 10 है और बी 20 है, तो 2 इंटू 30 विच इज 60 मीटर्स, क्योंकि हम मीटर प्लस मीटर कर रहे हैं इसमें, मीटर इंटू मीटर। समझ रहे हो बात को? इसलिए आपकी मीटर की जो यूनिट है वो मीटर ही रहती है, इसमें यूनिट चेंज हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज समझने की है बहुत ज्यादा, एरिया और पेरीमीटर के अंदर, ठीक है। तो आपको काफी चीजें से भी क्लैरिफाई हो जाएंगी कि हम बात किसकी कर रहे हैं। मैंने बात की थी कि एरिया जहां भी हम पूरा ऐसे करेंगे, मतलब ये जो एरिया है इसको अगर मैं कुछ भी ऐसा करना है जो मैं ऐसे कर इसके बीच में कर रहा हूँ, इस एरिया में कर रहा हूँ पूरे, इस पूरे उसमें कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं अपन एरिया। ये पूरा जो कवर करते हैं, जैसे हमने गार्डन मिट्टी बोनी है हमको, वो प्लांट लगाना, पेंट करना है हमको, हम कुछ भी ऐसा करना है जो पूरे इस एरिया में हो रहा है, पूरे सरफेस पे हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं एरिया। और सरफेस एरिया जो है वो भी कॉन्सेप्ट इसका ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट है, जहां हम थ्री डी शेप्स की बात करते हैं, राइट। अभी जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज 2D शेप, राइट। तो 3D शेप की बात करूंगा, जैसे मान के चलो कि मैं अगर ये बोलता हूं आपको, एक अपना क्यूब, क्या है, क्यूबॉइड है, जितनी भी सरफेस इसमें, अब बोलूंगा इसका एरिया क्या है, तो उसका एरिया क्या होगा भाई, वो बताए। उसका एरिया बोलना तो लॉजिकल है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो पूरा ऊपर ऊपर वाला टॉप है, इसका भी एरिया होगा अपना खुद का, सरफेस एरिया। इसका भी सरफेस एरिया होगा इस वाले हिस्से का। ये जो हिस्सा है इसका भी सरफेस एरिया होगा। ये जो हिस्सा है, तो जितनी भी सरफेसेस है, 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 सरफेस का अपना अपना एरिया होगा, राइट। इसलिए उसको बोलते हैं अपन सरफेस एरिया। इन केस ऑफ 3D वी ऑलवेज कॉल सरफेस एरिया, क्योंकि हम किसी एक सरफेस की बात करते हैं। तो इनका कैसे निकालते हैं पेरीमीटर? वो निकालेंगे अपन, वही मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ उस चीज पे, वो अपन बाद में निकालेंगे। तो मान के चलो कि निकालना बहुत टफ नहीं है। जैसे मान के ये जो एक सरफेस है, ये रेक्टेंगल सरफेस है, ये सरफेस जो है सिंगल, इट इज रेक्टेंगुलर सरफेस, राइट। तो जो भी इसकी लेंथ ब्रेथ होगी वो ए इंटू बी हो जाएगा इसका। ऐसे ही इसकी जो लेंथ होगी उसका भी ए इंटू बी होगा। इसकी लेंथ तो जितनी भी सबकी होंगी, एरिया एरिया सबको प्लस कर देंगे बाद में अपन। जैसे मान लो इसका आया 30, इसका आया 40, इसका आया 50, इसका 60, इसका 70, तो सबको आपस में प्लस कर देंगे अपन, राइट। तो हम हर सरफेस का इंडिविजुअल एरिया निकालेंगे और फिर बाद में उसको प्लस करेंगे। तो मेरा एरिया वाला कॉन्सेप्ट में क्या, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, तुम इतना रखना हमेशा, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री और एरिया मतलब सरफेस। बस अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट याद है चीजों को कभी भी, ठीक है, बस। तो अगर तुम भूल भी रही हो ऐसे, तुम ऐसे ऐसे करना, बीपी बाउंड्री पेरीमीटर,
एक अगर याद हो गया आपको कि पेरीमीटर बाउंड्री के लिए है, तो फिर वाला जो है एरिया के लिए होगा, राइट। तो अब यही बात चल रही थी। तो रेक्टेंगल, अब क्या होता है, जैसे मान के चलो कि मेरे को एक किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ उसको, ये निकलता कैसे है, निकलता ऐसे है कि मैं सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के वो स्क्वायर्स बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? स्क्वायर्स। 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, यही मांग के चल रहा हूं मैं। ये हर स्क्वायर का साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसे सबका। ठीक है। तो अगर मेरे को बात करना है कि भाई इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये कितना हो गया इसमें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बात करता हूँ इसका एरिया कितना है, इसका एरिया इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब तो अभी एक्चुअली क्या था कि ये जो अपनी लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। मानते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है, राइट। सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस एरिया स्क्वायर। इसमें कितने स्क्वायर आ गए, 1 2 3 4। अब अगर मैं इसकी लेंथ मानूं, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है बेटा, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। यस। और ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई, इस तरफ वाली भी, राइट। 2 इंटू 2 4, तो ये कितना हो गया। और ये कैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4 बार करते हैं तब भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है अपना, राइट। तो जब अपन ऐसे पैटर्न बनाते हैं और लगातार कैलकुलेट करते हैं, तो पता पड़ता है हमको कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मान के चलो मैंने बोला कि इस रेक्टेंगल निकालना है, इस रेक्टेंगल का ये दिख रहा है पूरा, तो कितना हो गया बताओ बेटा, 3 हो गए, 1 2 3, तो कितना हो गया, 1 और 2 बराबर है, ये 1 2 3 लाइन हो गई, और ये 2 ही लिए मैंने यहाँ पे, है ना। कितने आ गए इसमें सेंटीमीटर, कितना गया, 1 2 3 4 5 6 6 स्क्वायर आ गए, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब 3 लेंथ 2 ब्रेड्थ, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के जो एरिया कॉन्सेप्ट आता है वो हम कैलकुलेट ऐसे ही करते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर का सिंगल स्क्वायर बना लेते हैं। हम देखते हैं कि उस पूरे एरिया में कितने ऐसे स्क्वायर आ रहे हैं, जितने भी स्क्वायर आएंगे उतना अपना स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपने। जब अपन ऐसा पैटर्न निकालते हैं तो धीरे धीरे हमको पता पड़ता है कि हमेशा फॉर्मूला आता है निकल के ये वाला, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है। अभी वही हुआ था, 3 का लेंथ था, 2 का ब्रेड्थ था, 3 इंटू 6 आया था। अब से भी देख रहे हो 6 आ रहा है अपना, 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो मैं बोलूंगा 3 इंटू 4, तो मैंने ये लिया 3 ये लिया और 4 ये लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 3 लिया और 4 ये लिया, कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और वैसे मैं 3 इंटू 4 करता हूँ, कितना आता है, 12 ही आता है ना। तो वो कॉन्सेप्ट है, जितने भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया स्क्वायर कवर होते हैं उतना ही एरिया होता है। तो ये हमको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है। मैं तुमको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूला आया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, वो ऐसे आया है, ठीक है। अब वे बता रहे थे। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं। हाँ, अब अगर बात मैं करूं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या चीज होती है अपनी, हमको हमेशा पता होता है कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ। सो L इंटू बी करेंगे विच इज इक्वल टू L इंटू L, कि ब्रेड्थ को मैं L मानता हूं दोबारा से, विच इज इक्वल टू L स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब तुम यहाँ पे चेक कर लो भले एक बार, अगर मान लो 2 बाई 2 लेता मैं सिर्फ, ये दो की लेंथ होती और 2 की ही ब्रेड्थ होती, तो कितने आ रहे थे इसमें, 1 2 3 4 ही आ रहे थे ना। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एम आई राइट? यस सर। तो बस इतना हो गया। तो अभी के लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया स्क्वायर करेंगे। कल वाली जो क्लास अपनी होगी उसमें अपन जाएंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स में, या पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन्स में, जहां पे हम सरफेस, हम इसकी बात करेंगे सरफेस एरिया की, हम इसकी बात भी एरिया है ये वाला, इन सबको बोलते हैं अपन सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया।
अब क्या होता है कि जब इसकी अंदर, जैसे मान के चलो कि एरिया की बात तो हमने की जहां पे हमने इसमें कुछ गार्डनिंग वार्डनिंग की, अब इस वाले डब्बे में जब ये डब्बा 3D होगा, 3D मतलब लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है और इसकी हाइट भी है, राइट? तीनों चीजें हैं, लेंथ भी है, सर। और हाइट भी। हाँ बेटा बोलो, बोल रही थी आप? नो सर। ओके। 3D और 2D में फर्क पता है ना आपको? 2D में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, दो ही डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, एक लंबाई और एक चौड़ाई। जब हम 3D की बात करते हैं तो उसमें तीन तो डायमेंशन आ उसमें जाते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। एग्जैक्टली, तो उसमें हाइट ये वाली है, दिख रही है आपको? ये हाइट है, ये हम्म। है ना? तो इसके अंदर जब यस बात सर। मैं करूंगा तो इसके अंदर हम चीजें कंटेन कर सकते हैं, मतलब हम इसमें बहुत कुछ भर सकते हैं। क्योंकि हम्म। भर सकते हैं, जो थ्री डी शेप होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। वो कैपेसिटी जो हम इस डब्बे के अंदर पूरी भर सकते हैं। मतलब मैंने इसमें कुछ लिक्विड, मतलब पानी भर दिया, दूध भर दिया, कुछ भी भर दिया ऐसा, तो वो कितना लीटर, वो सब जो वो निकल के आएगा, वो वॉल्यूम से निकल के आता है। इसलिए आप कभी देखना, लिक्विड की कैपेसिटी होती है वो हमेशा उसकी कंटेनर की कैपेसिटी होती है। जो कंटेनर होता है ना, जिसमें लिक्विड रखा हुआ है, हम्म। 3 डायमेंशनल। क्योंकि अपने घर में जो ज्यादातर चीजें होती हैं वो हमेशा 3 डायमेंशनल ही होती हैं। आपके घर में बहुत ही कम ऐसी चीजें होंगी जो 2 डायमेंशनल होंगी, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी। सर चेक कर लो अपनी आंखों से, जो भी आपको दिख रहा है आसपास, ज्यादातर चीजें जो है उसकी हाइट भी यस यस। होती है। चाहे ग्लास कटोरी हो, सिर्फ प्लेट जो होती है उसकी नहीं होती, राइट? सर कवर्ड्स हो गए। कवर्ड हो, जितनी भी चीजें होती हैं उसमें हम क्योंकि चीजें कंटेन करते हैं। इसमें जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं उसमें आप कंटेन नहीं करते चीजों को, उसमें सिर्फ जितना भी इस एरिया में, यू कैन जस्ट पुट दिस एरिया, राइट? यू कैन नॉट फिल इट विद एनीथिंग। बट इन दिस केस ऑफ 3D, क्योंकि उसकी हाइट होती है थोड़ी सी, उसमें चीजें भर जाती हैं, और भर जाती हैं जो चीजें, तो इसलिए उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? तो जनरली अपन वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम निकालते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इंसुलेशन एज ए होल टॉपिक, देन वी टेक इट, पहले हम सीखते हैं पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का, फिर हम थोड़ा इजी बनाते हैं उसको, हम रेक्टेंगल का सीखते हैं पेरीमीटर, हम स्क्वायर का पेरीमीटर सीखते हैं, हम ट्रायंगल पेरीमीटर सीखते हैं। ट्रायंगल हमने उस दिन भी किया था, राइट? अगर मैं बोला आपको दिखाया था ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको याद होगा तो, राइट? यस सर। हाँ, तो हमने वो भी किया था। अब एरिया भी वही है। अगर मैं बात करूंगा तो अगर मैंने मान लो यहाँ ट्रायंगल बनाया, इसका वो यही एरिया की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमेशा सिमिलर वाला है, तो कितना भी साइड का फिगर हो, 5 साइड का फिगर, 6 साइड का फिगर हो, 10 साइड का, कितना भी साइड का फिगर हो, कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज बी सेम। ओनली थिंग विच चेंजेस इज द फॉर्मूला। क्योंकि इसमें जो निकालने का तरीका है वो इतना आसान नहीं होता है, उसको और ही होता है फॉर्मूला, वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो वो फॉर्मूला अलग होता है। सिर्फ मैथ्स के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है कि जब सवाल सॉल्व करते हैं फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए, राइट? अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली ये भी ट्रायंगल ही है, ये भी, इसका भी एरिया वही होगा जो ये पूरा फिगर का एरिया है पूरा अपना, राइट? तो हमेशा 3D वाले केस में अपन वॉल्यूम की बात करते हैं क्योंकि उसमें चीजें भर सकते हैं, और 2 डायमेंशन वाले केस में हम हमेशा एरिया की बात करते हैं या सिर्फ पेरीमीटर की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें या तो अपन बाउंड्री करते हैं या फिर हम कुछ सिर्फ पेंट वेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज करते हैं इसकी कोई हाइट ना हो। अगर हाइट उसकी तो उसमें भरने वाली बात होती है, हमेशा वॉल्यूम की बात करते हैं। तो चाहे आपका स्फीयर हो, चाहे आपका सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, इन सबका वॉल्यूम भी होता है और इनका सरफेस एरिया भी होता है, ठीक है? वॉल्यूम भी होता है और सरफेस सरफेस एरिया होता है। सिंपली अगर बोलूंगा एरिया, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। In case of 3 dimensional surfaces, 3 dimensional shapes, area will always be about a surface, not the entire thing की जब बात करेंगे ऑब्जेक्ट वॉल्यूम में होगी। किसमें होगी? वॉल्यूम। वॉल्यूम में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको अगर समझ में आ गया तो आपको आगे की कॉम्प्लेक्सिटीज है इसके अंदर, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है बेटा? तो मैं इसका स्नैपशॉट लेता हूँ, फिर अपन एक सवाल करेंगे। बेटा अपना क्वेश्चन ये है जो हम करना है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा एरिया वाला अभी, उसका क्वेश्चन ये है, कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड 4 मीटर लॉन्ग। रूम के डायमेंशन दे रखे हैं हमको, 3 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर लंबा, बाय स्क्वायर टाइल्स। तो टाइल्स आएंगी वो स्क्वायर टाइल्स होंगी उसके अंदर। इफ स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 0.5 मीटर, हर टाइल की 0.5 मीटर है, स्क्वायर स्क्वायर टाइल है,
तो आपको पता करना है कि कितनी टाइल्स हमको चाहिए होंगी उस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू थिंक अबाउट इट एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, ओके। ओके। तो अब हम बात करें इस सवाल को कैसे करते हैं, आपने बताया मेरे को थोड़ा, तो मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूँ। मेरा रूम रेक्टेंगल है, ठीक है। रूम क्या है, फ्लोर ऑफ रूम है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, राइट। रेक्टेंगल। हाउ डू आई नो कि रेक्टेंगुलर है वो, हाउ डू आई नो, मेरे को बोला हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग। एग्जैक्टली। तो दोनों के साइड डिफरेंस अलग अलग है ना। अगर सेम होता साइड तो फिर स्क्वायर हो जाता हूँ। अब क्या बोल रहा है कि मेरे को स्क्वायर टाइल लगानी है, क्या लगानी है, स्क्वायर टाइल, मतलब स्क्वायर टाइल। हाँ, मान लो ऐसी टाइल लगा रहा हूँ, ऐसी मेरे को पूरा रूम भरना है ऐसी टाइल से, राइट। क्वेश्चन ये आ रहा है कि कितनी टाइल्स इसमें खर्च होंगी, कितनी टाइल्स इसमें खर्च होंगी, ये क्वेश्चन आ रहा है मेन। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि जितनी भी जो भी एरिया टाइल्स टाइल है उसका स्क्वायर निकालना है। नहीं, कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी टोटल एरिया ऑफ टाइल्स है इट हैज टू बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द रूम, तभी तो टाइल भरेंगी इसके अंदर पूरी की पूरी। ये बात समझना सबसे जरूरी है इसके अंदर। आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। मैं क्या बोल, जितनी भी टाइल्स का टोटल एरिया होगा इट हैज टू बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रूम, क्योंकि तभी तो टाइल भर पाएंगे सारी सारी यहाँ पे, है ना। ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं टोटल एरिया ऑफ रूम कितना है। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ रूम? 3 into 4 which is 12 मीटर स्क्वायर। 12 meters square, right? Area of a single tile, what is area of a single tile? 0.5 मीटर into 0.5 मीटर, Perfect, which is equal to तो point 0.25 मीटर स्क्वायर। meter square, perfect। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट तुमको बोला वो क्या बोला कि टोटल एरिया ऑफ all the tiles together, of all the tiles together is equal to total area of the room। ये बात सही है कि नहीं सही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये समझ में आ गया, फिर कॉन्सेप्ट खत्म, क्लियर है आपको। जितनी भी टाइल, इसलिए मैंने फिगर बनाया था ये वाला कि ये टाइल जितनी लगाऊंगा उतना एरिया होगा, वो एरिया रूम के बराबर का एरिया है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई अपनी, कि टोटल एरिया जितना भी है तो इट इज एज गुड एज दिस, कि भाई 6 लोगों में मैं 6 चीज मेरे पास है, 2 लोगों में बांट रहा हूँ, वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे कि टोटल मेरा रूम कितना है 12 का, और मेरा एक का एरिया कितना है साइड का 0.25, तो टोटल कितनी साइड आएंगी, इससे निकल जाएगा वो अपना, समझ लिया आप? यस सर। ये हमको क्या काउंट करना है, सर डेसिमल में डेसिमल हटाना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, वो तो बात की बात है, वो कैलकुलेशन की बात है। पॉइंट ये कि आपको ये समझ में आया क्या किया मैंने, कि नंबर ऑफ टाइल्स यस सर, ये तो टोटल एरिया ऑफ रूम समझ आ गया डिवाइड मेरे बाय, को। परफेक्ट। अब आपको हटाना है ये, तो 2 डेसिमल है, ये 2 लग गए यहाँ पे, 80 हो गया, राइट। नहीं सॉरी, 80 नहीं, कुछ गलत दिया मैंने, 48 80 नहीं, उसके नीचे 25। 48 सॉरी, माय बैड। कितना हो गया, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 200, 25 8 जा 200, 48 टाइल्स लगेंगे रूम में, 1 2 3 ऐसे करके 48 लगेंगे टोटल, तब जाके पूरा रूम का हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा आपको? यस सर। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपना एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने सरफेस एरिया की बात भी की, 3D की, हमने वॉल्यूम की बात भी की, कॉन्सेप्चुअल बात की। कल से हम पॉलीगॉन्स के, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, उनके भी क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, जहां पे उनका सरफेस एरिया निकालेंगे और जहां पे उनके हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है कि व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज सरफेस एरिया, तो फिर टॉपिक बचता नहीं है, फिर फॉर्मूले बचते हैं। सिर्फ क्या बचते हैं, फॉर्मूले। रेक्टेंगल की बात की तो हमको बहुत कम फॉर्मूले पढ़ने पड़े, क्योंकि फॉर्मूले, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की, क्यूब की, क्यूबॉइड की, स्फीयर की, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले, सर्कल की, ठीक है, ओके।
चलो फिर कल मिलते हैं बेटा। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।